नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भारतम। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमो पंथ आनंतया राघवाचा। मनवा गुणोका गणाधीश धाता निर्गुण निराकार है ये विधाता। माँ शारदा की शरण में जो आता प्रभु राम के पंथ से उसका नाता। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार। आपको आश्चर्य लगा होगा कि मैंने एक श्लोक मराठी में गाया, एक हिंदी में गाया। आप सब लोगों का और मेरा भाग्य है कि हमें ये जो मनाचे श्लोक समर्थ श्री रामदास स्वामी जी ने जो ये ग्रंथ लिखा, इसका हिंदी में बहुत अच्छा भाषांतर जोशी जी ने किया और उसका साथ मिला। कब जब आप बातें हिंदी में करनी है तो श्लोक भी हिंदी में होगा तो अच्छा है। फिर भी शुरू में मैं मराठी श्लोक गाऊंगा, उसके बाद हिंदी श्लोक गाऊंगा। तो जो हमारे श्रोता मनाचे श्लोक जानते हैं उनको कौन से श्लोक का ये ट्रांसलेशन है वो सब पता चलेगा। नमो भारतम। सब भारतीय जितने भी है, जो तेज है उसको हम नमस्कार करते हैं और शुरू करते हैं। बहुत समय तक हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो शोध ब्रह्म विद्येचा इस नाम से चलता था वो हुआ। अब जो है वो हम ये मनाचे श्लोक शुरू कर रहे हैं मनस संतुलन इस कार्यक्रम में। मन जो है वो हमारे समझ में आता है, उसके आगे है सब व्यवस्था आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक। मन ये शरीर भाग है या सूक्ष्म है, इसका ठीक पता नहीं चलता। उसको हम लोग समझते हैं कि ये जड़ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो जड़ कहाँ है। और उसकी गति, जड़ की गति जो है वो प्रकाश गति के आगे नहीं जाती, लेकिन मन की गति तो बहुत ही, और उससे आगे जो है वो परम शक्ति प्राण की ही गति रहती है। मना सीट अकेले मांगे गति सी तुलना न से। जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी जो प्राण स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है, वो भगवान की प्राण शक्ति जो है जिससे ये पूरा विश्व चलता रहता है, उसकी गति जो है वो मन से आगे है। तो प्रकाश की गति से भी आगे मन तो है ही, लेकिन फिर भी ये जड़ है। क्यों? बातें जड़ की करता है, चिकटता जड़ को है। वो मन जो है वो यदि परमात्मा की उपासना आराधना करे तो वो सूक्ष्म ही है, वो फिर जड़ में नहीं रहेगा। लेकिन हमारी इच्छाएं जड़ वस्तुओं, हमारी वासनाओं को
पकड़ के बैठती है तो मन भी बेचारा जड़ में समा जाता है। फिर भी ये जो श्लोक लिखा है ये परंपरा के अनुसार है। हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है कि कुछ काम हमने किया तो उसका झंडा जो है उस पर हम भगवान का नाम लिखते हैं। इसका क्रेडिट जो है, उसका आश्रय स्थान, आधार भगवान है। हम कहते हैं कि ये भगवान ने किया, उनकी कृपा से हुआ। अभ्यास तो बहुत सारा किया, खाली कृपा से कोई डिस्टिंक्शन मार्क या पहला नंबर नहीं आता। फिर भी जब पास होते हैं तो अरे तुम क्या समझे, सब लड़कों में मैं एक अव्वल हूँ और मैं कुछ अलग ही हूँ और मैंने अभ्यास कितना किया इसलिए मुझे ऐसे मार्क मिले। ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कि ये तो मेरा नसीब अच्छा था, भगवान की कृपा थी, माता पिता के आशीर्वाद थे, तभी मुझे इतने मार्क मिले। ये है हमारी परंपरा, ये है हमारी संस्कृति। यहाँ भी स्वामी जी जो है समर्थ श्री रामदास स्वामी जी, अब जो है हम शुरू तो करते हैं, एक दिन बीच में स्वामी जी का चरित्र भी देखेंगे कि ये कब थे, क्या कर रहे थे। लेकिन 400 साल हुए और तब ये स्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखा मनाचे श्लोक, दासबोध, इससे भी बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। लेकिन ये मनाचे श्लोक क्यों लिया है कि इसमें हमारे मन को शक्ति प्रदान हो और मन को ज़्यादा आकर्षण तेज का हो। हम कहते हैं नमो भारतम, भा मतलब है तेज और रत मतलब है उसका आकर्षण, रत मतलब है उसका मिलन। तो ये भारतीय जो है उनको तेज की अपेक्षा है, उनको जड़ की अपेक्षा नहीं। जड़ तो है ही और कभी भी मिल सकता है, क्या है आपको लगता है, लेकिन लोग सोने के लिए, सोना मतलब गोल्ड, उसके प्राप्ति के लिए खोदते थे कहीं जाके जंगल में, मेहनत करने को जो तैयार है। उस समय उनको मिला भी। अब तो देखा कि भाई बहुत सोना है, यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो सरकार वो अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन लोगों ने ढूंढा, जो कर्म करने वाले और जो मेहनत करने वाले हैं, उन्होंने देखा कि इसमें है। पानी में जहाँ सोना था उधर भी लोग अंदर से कचरा निकाल के उसमें सोना ढूंढते थे। रत्न जो है हीरे जैसा, वो भी ज़मीन से निकालना पड़ता है। तो ये जो है कि हम सब कर्म करेंगे और हाथ में बहुत बड़ा कोहिनूर आया होगा तो उसने क्या कहा होगा, कुछ अलग किया क्या उसने, सब खोद रहे थे, उसके हाथ में कोहिनूर आ गया तो वो क्या कहेगा बेचारा कि मैंने स्पेशली क्या किया। उसने क्या कहा, भगवान की दया है। ये जो परंपरा है वो स्वामी जी यहाँ निभा रहे। इसलिए ये तीन देवताएं जो है, श्री गजानन, गणाधीश, गणपति है ना, लंबोदर महात्मा जो है ये गणपति, इनका पहले स्मरण है। शारदा देवी इनके साथ होती है क्योंकि शारदा जो है वो सरस्वती है और उसके साथ तीसरा है राघव। प्रभु रामचंद्र जो है वो हमारे साक्षित्व का, हमारी पूरी जीवन ऊर्जा का प्रतीक है और इसके अंदर संकल्पना है। जैसे एक कंप्यूटर होगा तो उसके अंदर एक चिप होगी, जो हार्डवेयर है वो बारीक से बारीक कण होगा, अणु होगा, लेकिन है तो वहाँ कुछ, तो वो जो है वो गणपति है। मतलब है वो ये सब अणुओं को, जिसके ऊपर कुछ संकल्पना है कि जिससे पूरा विश्व तैयार होगा, उसका अधिष्ठाता है। मतलब है पूरी दुनिया के पूरे जड़त्व पर उसकी सत्ता है। अभी अभी कुछ दिन पहले भारत में पार्थिव गणेश पूजन हो गया। ये पार्थिव गणेश पूजन क्यों करना पड़ता है, भान देने के लिए कि पूरे पार्थिव मतलब जड़त्व का, पूरी ये जो जड़ता है उसका वो अधिपति है, वो उसकी ही शक्ति से सब चलता है। आपको जो कुछ पार्थिव अपेक्षा है वो श्री गजानन पूरी करेंगे। इसलिए हमारे योग शास्त्र में मूलाधार चक्र जो है वो अपने मेरुदंड के नीचे सबसे आधार है, वहाँ पृथ्वी तत्व का आधार ज़्यादा है और ये पृथ्वी तत्व जो है वहाँ पर ही श्री गजानन बनते हैं। पार्वती जी ने अपने जो उपटन लगाती थी उसके लिए तैयार किया था, चंदन वगैरह मिश्रित उपटन,
और वो उपटन शरीर पर लगाती थी और उसको ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छा सुगंधी और इतना सुंदर है। वो सभी जड़त्व का अर्क, जैसे इत्तर होता है ना, इस तरह से, इसलिए बहुत सुगंधी था। उसकी मूर्ति शुरू की बनानी, फिर कम पड़ा तो थोड़ा इधर लगाया हुआ निकाल के भी लगाया वहाँ पर, और ये मूर्ति श्री गणेश जी की तैयार हुई। अब कथा तो जानते हैं, आज ये गणेश कथा ज़्यादा नहीं लेते। तो ये जो गजानन है वो पूरे जड़त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जड़ जो है वो मृत है जब उसके अंदर शक्ति नहीं है और संकल्पना नहीं है। जब एक कोई फूल होगा और कोई दिखने में भी अच्छा नहीं, रंग भी अच्छा नहीं, स्वाद उसका वास सुगंध भी अच्छा नहीं, और कैसे दिखता है, तो कौन उसको क्या करेगा? वो तो गया, और वो मर गया होगा, मतलब है सूख गया होगा, तो कोई देखने का सवाल ही नहीं है। उसके अंदर जो है दिखने में अच्छा है, सब है, वो उसकी संकल्पना है। उसकी पंखुड़ियों की रचना देखेंगे तो याद आता है परमात्मा का, किसने ये दुनिया कैसे बनाई। एक 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 फूल, करोड़ों गुलाब के फूल रोज उगते हैं, एक जैसा दूसरा नहीं है। फूलों में भी इतनी वैरायटी, मनुष्य में तो है ही, एक ही माँ बाप है, बोले जीन का प्रभाव है, माँ बाप के डीएनए का प्रभाव है, लेकिन 5 बच्चे अलग अलग कैसे हुए? एक दो तो लड़कियाँ ही हो गई, एक दो लड़के हो गए, और ये सब जन्म लिया उन्होंने, दिखते अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, समझ अलग अलग है, मन अलग अलग है, मांग अलग अलग है। वो क्या है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये गुलाब के अंदर वैसा ही रंग, और ये एक अंदर संकल्पना है, और वो संकल्पना हमें दिखती है कि ये कुछ विशेष है, उसका सुगंध भी विशेष है, तो कहते हैं ये गुलाब है। तो ये अंदर की जो संकल्पना है, अंदर का जो उसका प्राण है, वो है राघव, वो है प्रभु रामचंद्र। नमो नमो